भगवान शंकर मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं। सारे पशु पक्षी वहां से उड़ गए और एक वहां अंडा रह गया। पशु पक्षी बोलते हैं जिसको, यानी कि तोता, उसका एक अंडा रह गया था वहां पे। और भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे कि बादासन पर महादेव जी। आज भगवान शंकर बाद आसन पे बैठ गए और मैया पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। बादासन पर महादेव जी बैठे आसन मारे, और अमर कथा जब लगे सुनाने, उमा के
भैया की। आज भगवान शंकर की समाधि से जैसे ही आंख खुली और भगवान शंकर ने देखा कि मैया तो मस्त नींद में सो रही है, और सोचा कि ये हो की आवाज कौन दे रहा था। भगवान शंकर ने मैया को उठाया, देवी देवी। मैया बोली हाँ हाँ। कि कथा कैसी रही कि वो प्रभु माफ कर दो, में नींद आ गई। तो भगवान शंकर ने कहा कि नींद आ गई वो सही है, ये बताओ फिर ये हूँ की आवाज कौन दे रहा था। भगवान शंकर ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया था तब वहां से सारे पक्षी उड़ गए थे। एक अंडा रह गया था तोता का, और जैसे ही भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया वो अंडा फूट गया। भगवान ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने देखा एक सुख पक्षिणी, तोता से कहते हैं सुख पक्षिणी, उसका एक बच्चा पीछे बैठ के की आवाज दे रहा था। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़ने लगे। इसलिए क्यों कि उन्होंने ये कहा था कि कथा पीछे बैठकर नियम के विरुद्ध है। बहुत सारे लोग होंगे हमारे गली में सोचते होंगे हम क्या करें, आवाज तो घरे आ ही रही है, पंडाल में जाके क्या करेंगे। तो भगवान शंकर को इसलिए गुस्सा आया कि चुपके से कथा सुनना नियम के विरुद्ध है। इसलिए भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के और उस तोते के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ने लगे और दौड़ते हुए जा रहे हैं, और आगे आगे तोता का बच्चा, पीछे पीछे भगवान शंकर। और भगवान शंकर दौड़ते दौड़ते अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंच गए। वहां पर व्यास जी की पत्नी बदका अपने बालों को छुपा रही थी। भगवान अमरनाथ से बद्रीनाथ पहुंच गए, और व्यास जी की पत्नी बदका अपने केशों को छुपा रही थी, और उन्हें एक ऐसी उदासी आई, उनके मुंह के द्वारा तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। उन्हें एक ऐसी उदासी आई, जैसे ही उन्होंने मुंह फाड़ा तो तोता उनके मुंह के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। गर्भ में प्रवेश कर गया। यही सुखदेव और जन्म लेंगे, यही 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहते। आज कोई 12 वर्ष तक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है? ये सुखदेव महाराज जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे थे। एक दिन माता ने कहा मेरे गर्भ से मंत्रों की ध्वनि आती है, मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि आती है, एक आवाज आती है। तब तो सुखदेव जी ने कहा देवी तुम्हारे गर्भ में जरूर कोई ना कोई महापुरुष पल रहा है। माता बोली कि बेटा बाहर आओ, हमें बहुत कष्ट होता है, हमें बहुत परेशानी होती है, हमें बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, हमसे ये झेली नहीं जाती। और एक बात बता, जब माँ गर्भ से होती है तो अगर गर्म खाएगी तो बच्चे को गर्म लगेगा, और ठंडा खाएगी तो बच्चे को ठंडा लगेगा, और अगर तीखा खाएगी तो बच्चे को तीखा लगेगा। और जैसा माँ अपना स्वभाव रखती है वैसा ही बालक उत्पन्न होता है। कहते हैं कि अगर कोई गर्भवती हो तो रामायण पढ़ा करो, भागवत देखा करो, भजन पढ़ा करो, अपने मन को अच्छे लगा हंस हंस के बोला करो, झूठ न बोला करो, चोरी न किया करो। क्यों? कि तुम्हारे बच्चे पर वैसा असर ना पड़े। बताओ भैया हम झूठ कह रहे हैं सही कह रहे हैं? एक आध बात पे तो हाँ कर दे करो। क्यों परीक्षित मैया हमें तो तुम दिखाई नहीं दे रही, हमारे प्रभु जी बैठे हैं सामने, एक आध बात पे तो हाँ कर दिया करो। और आप लोगों से ताली गली बोलते हैं तो नहीं बजाते हैं, तो हम आए कि
नीचे बैठ जाएंगे, हम ताली बजाएंगे तो देखेंगे ना कथा रुके हुए हैं। तो कम से कम आप लोग ताली तो बजाया करो जब हम कहते हैं कि ताली, अगर आप लोग अच्छे से ताली बजाओगे, भावुक होकर भगवान की कथा सुनोगे तो हमें भी अच्छा लगता है। और तुम ऐसे बैठे लोग मुंह लटका ढूंढती में सुनाएंगे कथा, बताओ। अगर आप लोग अच्छे से कथा सुनोगे, आनंद से कथा सुनोगे तो